गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तिका से सर्वनाम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सर्वनाम का पहले आप पास अर्थ समझते हैं। सर्वनाम यानी दो शब्दों सर्व और नाम के मेल से बना है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात जो सभी के नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर इसके उदाहरण हैं, जैसे तुम, वह, हमारा, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ इत्यादि। तो आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को कहते हैं। जी हाँ, और सर्वनाम उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो आइए जानते हैं कि इनके बारे में क्या कहा है। बच्चों, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक यानी किसी पुरुष के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों, मैं, तू, वह आदि। बच्चों, इसका उदाहरण है, मैं तुम्हें उसके घर ले जाऊंगी। मैं यहाँ पर बच्चों उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तुम्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम है और उसके अन्य पुरुष सर्वनाम है। बच्चों, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों, वह मेरी पेंसिल है, अरे यह तो अपना सुरेश है। तो इन वाक्यों से बच्चों हमें उसके निश्चय होने का बोध होता है, यानी यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। बच्चों, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो पाता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों, दाल में कुछ गिरा है। अब हमें इसका निश्चय नहीं है कि क्या गिरा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर कोई मतलब हमें उसके विषय में पता नहीं है, निश्चय नहीं है, यानी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, घटना आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, जैसे इसका उदाहरण है, कौन, क्या, किसने, कौन सी आदि। यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, आपका क्या नाम है। यहाँ पर कहाँ, क्या हमें प्रश्न का बोध कराता है, यानी यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बच्चों, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो सर्वनाम दो भिन्न भिन्न बातों से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, इसके उदाहरण है, जैसे वैसे, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जो, सो आदि। यानी उदाहरण देखिए, पहला है, जो सोचेगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा,
जिसकी लाठी उसका भैं। तो बच्चों इन वाक्यों में देखा आपने, दो वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी इन दो वाक्यों का संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। बच्चों अब अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाए उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खा लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा। तो बच्चों यहाँ पर स्वयं, खुद, निज, आप, अपने आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों कुछ उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत बच्चों मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका आदि का प्रयोग होता है। इसके 3 भेद होते हैं, जैसा आपको पता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो बच्चों उत्तम पुरुष में बोलने वाला मैं और हम का प्रयोग करता है। दूसरा मध्यम पुरुष सुनने वाला तुम और आप का प्रयोग करता है। तीसरा बच्चों अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जाए, जैसे वह, ठीक है, वे, ये शब्द हमारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ। अगला है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपने देखा दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम यह, ये, वह, वे, ये निश्चय है। तीसरा है बच्चों अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, जिसका हमें पता नहीं है। चौथा है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन, किसे, किसको आदि, यानी यहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी, उसकी, वह, जो, सो, वैसी आदि। तो इनसे 2 वाक्यों को जोड़ने का संबंध स्थापित करता है, यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। और आखिरी में बच्चों निजवाचक सर्वनाम, खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः आदि। यहाँ पर हमें अपने आप काम करने का बोध कराता है, यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में भी अंतर होता है। यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, कौन सी आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। इनके प्रयोग को समझने के लिए कुछ उदाहरण की मदद भी ली जा सकती है। ठीक है, इसके साथ ही हम इसके आगे का भेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।